नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा तक। आज बीजेपी ने हरियाणा चुनाव को लेकर अपना संकल्प पत्र जारी किया और 20 इसमें मुद्दे जो आज जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किए हैं। हमारे साथ जो हरियाणा के घोषणा पत्र जो कमेटी थी उसके संयोजक हैं ओम प्रकाश धनखड़ की। सर, जिस तरह से घोषणाएं पत्र जारी की है, कांग्रेस ने कल किया था, अंतर क्या है? देखिए, सबसे ज्यादा मौज तो बहनों की है। 2100 रुपये मासिक, एक मान, हमेशा हर महीने एक मान मिलेगा और बेटियों को स्कूटी मिलेगी जो ग्रामीण क्षेत्र से जो है जाने वाली हैं पढ़ने के लिए कॉलेजों में। तो सबसे ज़्यादा ठाठ तो उन्हीं के कर दिए हैं। उसके साथ साथ 2 लाख युवाओं को सरकारी रोजगार बिना खर्ची और बिना पर्ची के, और 5 लाख लोगों को उद्यम मिल सके, इसके लिए 10 बड़े शहरों के आसपास खरखोदा जैसी IMT खड़े करने का दूसरा बड़ा संकल्प है, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोजगार दे सकें। इसी प्रकार से केवल प्लाट देने की बात होती थी, अब 5 लाख लोगों को आवास देने की बात इसमें की है। घर हम बना कर देंगे, तो इसमें और भी बड़े लेवल पर हम इसमें से गए हैं। जिस प्रकार से खेल नर्सरी होती थी कई सारी जिले में, लेकिन जैसे PM श्री स्कूल बनने लगे हैं, उसी तरह से ओलंपिक लेवल की नर्सरी हर जिले में एक बनाने वाले हैं। और झज्जर जिले में सबसे ज़्यादा खिलाड़ी आते हैं, सबसे ज़्यादा ओलंपिक मेडल आते हैं, तो एक नेशनल लेवल का खेल परिसर और स्टेडियम वो झज्जर जिले में बनाने का काम करेंगे। जिस प्रकार से लगातार हमने बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ख्याल रखा है, तो चिरायु कार्ड की राशि 10 लाख रुपए कर दी है, और उसके साथ साथ जो 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, जो प्रधानमंत्री जी वाला है, उसको भी हरियाणा में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। रेल कॉरिडोर ऑर्बिटल बन रहा है, चाहे वो गुड़गांवा है, चाहे फरकनगर है, चाहे बादली है, चाहे बहादुरगढ़ है। यहाँ से वंदे भारत ट्रेन जो चलाने का संकल्प है, बाकी शहरों को रैपिड ट्रेन से जोड़ने का संकल्प है। उसके साथ साथ जो सभी जातियों के लिए कल्याण बोर्ड, हर जाति की अपेक्षा, कुछ जातियों के लिए पहले कल्याण बोर्ड बनता है, लेकिन 36 बिरादरी का कल्याण बोर्ड बनाएंगे, और उस समाज की जो खास अपेक्षाएं रहती हैं, कई बार एक जर्नल किस्म के कल्याण बोर्ड में जो है कुछ बातें छुप जाती हैं, ध्यान में नहीं आती है। जैसे हमारे प्रजापति समाज को आवा चाहिए, मिट्टी चाहिए, लेकिन BC कल्याण बोर्ड में बहुत सारी चीज़ आने से छुप जाती हैं। तो हर समाज के लिए एक कल्याण बोर्ड बनाने की बात है। जो भी पिछड़े वर्गों के लिए भी एक खास चीज़ रखी है कि 25 लाख का लोन जो है सरकार गारंटी देगी, मुद्रा लोन के अतिरिक्त उनको चाहिए तो वो देने का हम काम करने वाले हैं। एक बहुत बड़ी सफारी भी जो है अपने यहाँ डेवलप हो बेवात में, जरावली क्षेत्र में। तो ऐसे कई महत्वपूर्ण संकल्पों के साथ हम घोषणा पत्र में आए हैं। पेंशन के बारे में भी हमने तय किया कि जैसे पहले हम लगातार बढ़ाते आए, वो कोई एक आंकड़ा देने की बजाय उसको एक साइंटिफिक सिस्टम उसका डेवलप करें, जो लगातार जैसे कर्मचारियों का वेतन बढ़ता है उसी प्रकार से पेंशन उसी सिस्टम के साथ बढ़ती चली जाए। लेकिन जिस तरह कांग्रेस ने भी घोषणा पत्र जारी किया, उसमें तमाम जो बातें हर वर्ग को लेकर की, आप लोगों ने उनके जो घोषणा पत्र पर कटाक्ष किया है। बिल्कुल किया है, क्योंकि कांग्रेस के घोषणा पत्र है। याद करो राजस्थान वाला घोषणा पत्र, याद करो खटाखट, याद करो मध्य प्रदेश का उनका घोषणा पत्र, याद करो हिमाचल का घोषणा पत्र। वो केवल घोषणा करते हैं, पूरा नहीं करते हैं। इसलिए पहले ही मैंने उद्बोधन में कहा कि हमारा घोषणा पत्र बजट के समानुपातिक होगा। जो हम बजट में पूरा कर पाते हैं वही पूरा करेंगे, क्योंकि हमने सरकार बनानी है, उन्होंने केवल घोषणाएं करनी है। लेकिन जिस तरह से ये कह रहे हैं कि जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है, इस बार जो लोग उनको वोट देंगे उनकी सरकार बनेगी, आप भी तीसरी बार का दावा कर रहे हैं। देखिए, सरकार तो BJP की बनती है, जिसकी केंद्र में होती है उसकी हरियाणा में होती है। लोगों का मूड मैं रोजाना देख रहा हूँ, लोग ऐसे छक के जोटा मारने के लिए तैयार हैं तीसरी बार सरकार बना। लेकिन जो बगावत हो रही है पार्टी में, एक के बाद एक नेता छोड़ के जाए, सब कुछ टिकटार्थी लोग कई बार जो है थोड़े दिन के लिए कई बार उनका रोष आता है, जो नेचुरल है, लेकिन सब पार्टी के सब विचारधारा के लोग पार्टी के साथ डटकर खड़े हो जाते हैं। ओम प्रकाश धनखड़ जी, जिन्होंने कहा कि जो बीजेपी का संकल्प पत्र है उसमें 20 वायदे किए गए, यानी 20 संकल्प किए गए हैं, और साथ में उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है वो सिर्फ छलावा है। अभी देखना होगा कि 5 अक्टूबर को किस पार्टी के जो घोषणा पत्र है उस पर विश्वास करती है जनता और उन्हें वोट देती है, और कौन जीतता है कौन हारता है। हरियाणा तक के लिए रोहतक से मैं सुरेंद्र सिंह।